नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड फीमेल पाम है। सवाल इनके ये थे कि जॉब छोड़ के बिज़नेस स्टार्ट किया है, बिज़नेस कैसा चलेगा, नहीं चलेगा, इनके हाथ में क्या-क्या मुझे स्थिति दिख रही है। जो-जो इनके हाथ में मुझे दिख रहा है, मैं आपको सब कुछ बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों, इनके पाम का इनसे शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं अगर आपके हाथ में देखना चाहूँ, तो आपके हाथ में जो शुक्र हैं, शुक्र आपके हाथ में अच्छी अवस्था में है। तो देखिए, आपका जो बड़ा पैसा रहेगा, वो लग्ज़रियस चीज़ों पे खर्च रहेगा, सुख सुविधाओं की चीज़ों को अर्जित करने में खर्च रहेगा। इस तरह के आपके हाथ में योग बनने, आलीशान घर में रहना, घर में सारी सुख सुविधाओं की चीज़ों का मौजूद होना, वो क्यों रहेंगे? क्योंकि आप उन पे ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे। अच्छा शुक्र, अच्छा गुरु, ये और गुरु पर देख पा रहे हैं यहाँ पर क्रॉस का साइन। सफल वैवाहिक जीवन की निशानी ये रेखा होती है। आपके और आपके लाइफ पार्टनर का जो संबंध रहेंगे, वो काफ़ी अच्छे और मधुर रहेंगे। यहाँ पर अगर आपके हाथ का मंगल देखा जाए, अंदरूनी मंगल पर आड़ी रेखा मौजूद है। देखिए, बहुत छोटी-छोटी सी हैं, बट दिख भी नहीं रही हैं, बट है। ये अंदरूनी मंगल पर जब आड़ी रेखा मौजूद होती है, तो इसका मतलब ये होता है कि व्यक्ति को जीवन में, देखिए, आप जीवन में जब भी जो भी निर्णय लेंगे, चाहे फैमिली के लिए हो, चाहे फाइनेंशियल के लिए हो, फाइनेंशियल थिंग्स के लिए हो, चाहे पैसा किसी भी चीज़ के लिए हो, जल्दबाजी में लिए गए निर्णयों पर आपको नुकसान होगा। तो ध्यान रखिएगा, जो भी निर्णय लें लाइफ के इम्पोर्टेंट डिसीजन सोच समझ के लें। देखिए, इसका मतलब ये है कि मंगल पर जब ये रेखा होती है, तो व्यक्ति पैसे के मामले में जल्दबाजी में निर्णय लेता है और नुकसान खा लेता है। तो इस तरह के योग आपके हाथ में आपके मंगल पर बन रहे हैं। यदि आपके हाथ में गुरुदेव बृहस्पति पर देखा जाए, तो गुरुदेव बृहस्पति पर देख पा रहे हैं, स्क्वायर का साइन बन गया है। बृहस्पति के क्षेत्र पर जब स्क्वायर का साइन बनता है, तो इसका मतलब ये पाया जाता है कि देखिए, ये साइन अपना घर होने का 100% सूचक होता है। मेरे पास जब भी कोई क्वेरी आती है अपने घर की, तो मैं यही साइन देता हूँ, बृहस्पति पर स्क्वायर है, 100% घर बन जाएगा। आँख बंद करके बोल दीजिए, घर बन जाएगा। ये साइन इतना मजबूत होता है, कभी-कभी व्यक्ति को जन्म से अपने घर का सुख मिलता है। इसके अलावा देखिए, ये इस बात का भी सूचक है कि लोगों का आप पर विश्वास है। तो वो विश्वास कभी ना टूटे, वो विश्वास समय हर टाइम बना रहे। आपको ऐसा कार्य कभी नहीं करना है जिसमें आपका फ़ायदा हो जाए, बट कुछ लोगों का नुकसान हो जाए। यानी समाज का अगर नुकसान हो करते हैं, आप अपने फ़ायदे के लिए लोगों का नुकसान करते हैं, दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं, उसमें अपना फ़ायदा ढूँढते हैं, तो फिर दिक्कत रहेगी। अगर आप निष्फल भावना से मेहनत करते हैं, यानी अपने लक्ष्य की चिंता ना करते हुए औरों की औरों के लिए मदद करते हैं, समाज के लिए कुछ करते हैं, जैसे कि बहुत सारी धर्म परायण वाले कार्य होते हैं, जिसमें समाज सेवा छुपी हुई होती है। जैसे कि कोई धर्मशाला बनवा देना, वृद्ध आश्रम में मेहनत लगवा देना, अनाथ आश्रम बनवा देना। अगर इस तरह की चीज़ों में आप पैसा खर्च करते हैं, गरीब बच्चों की शिक्षा में पैसा खर्च करते हैं, अन्नदान करते हैं, वस्त्र दान करते हैं, समाज सेवा के कार्य करते हैं, तो आपको इतना लाभ मिलेगा, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। देखिए, मैं इस बात की 100% गारंटी देता हूँ, जो व्यक्ति समाज सेवा में लिप्त हो गया, परमात्मा उसको इतना देंगे जितना उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये मैंने अपने जीवन में होती हुई देखी है। जो व्यक्ति मेरे कहने पर समाज सेवा स्टार्ट करते हैं, अन्नदान करते हैं, वस्त्रदान करते हैं, परमात्मा उनको कुछ ही समय के अंदर बहुत कुछ दे देते हैं। सारी इच्छाओं की पूर्ति रेखाओं द्वारा हो जाती है। तो ये इस बात का सूचक है कि गरीबों की सहायता से, और सबसे बड़ा दान देखिए, अन्नदान और वस्त्र दान सबसे बड़े दान है। इनसे बड़ा दान दुनिया में नहीं है। अगर आप किसी गरीब को खाना खिलाते हैं, तो अन्न जिसके पेट में आपके द्वारा जाएगा, आपके पैसे कमाए गए पैसे के द्वारा जाएगा, बहुत लाभ मिलेगा। शनि के क्षेत्र पर सीधी खड़ी भाग्य रेखा है। जब शनि के क्षेत्र पर सीधी खड़ी भाग्य रेखा होती है, वो भी 2-2, तो बुढ़ापे के अंदर फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी नहीं आती। बुढ़ापा अच्छा जाता है। बुढ़ापे के अंदर व्यक्ति को पैसे की तंगी का सामना बिल्कुल भी नहीं करना पड़ता। शनि देव की साढ़े साती ढैया बहुत फ़ायदे में जा रहती है, जब हाथ में इस प्रकार की रेखा होती है तो। जहाँ आपके हाथ में सूर्य पर्वत है, सूर्य पर देख पा रहे हैं सीधी खड़ी रेखा है, बट ये थोड़ी-सी आप मान सकते हैं कि इनस्टेबल है। इस प्रकार से सूर्य पर जब ये रेखा हाथ में पाई जाए, तो इसका मतलब ये है कि आप मान के चलिएगा कि सूर्य देव के आपके जीवन में नेगेटिव प्रभाव आ रहे हैं। जितना सूर्य देव की आराधना करेंगे, सूर्य देव को सुबह उठकर जल चढ़ाएँगे, सूर्य देव के सुबह-सुबह उठकर दर्शन करेंगे, सुबह-सुबह घूमने जाएँगे, सूर्य देव को सुबह-सुबह प्रणाम करते हैं। बाकी सूर्य देव कुछ मेजर उपाय होते हैं, मैं आपको दे दूँगा पर्सनली व्हाट्सएप पर। उन्हें करने से सूर्यदेव अच्छी अवस्था में आएँगे और बहुत शुभ लाभ आपको देने वाले रहेंगे। सूर्य देव के शुभ लाभ आपके जीवन में ज़रूरी है, उससे आपको लाभ मिलने वाला रहेगा। बुध पर आएँगे तो देखिए, 4 से 5 बहुत सारी भाग्य रेखा मौजूद है। बुध के ऊपर सीधी खड़ी रेखा, देखिए, ये इस बात का सूचक है, जब इतनी सारी रेखा हो, तो व्यक्ति के जीवन में सबसे पहला मल्टीपल लैंग्वेज की जानकारी होती है, मीठी वाणी होती है, मध्यम सुंदरता और अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी। व्यक्ति भीड़ में भी खड़ा हो जाए, तो अपनी बातों के द्वारा, अपनी पर्सनैलिटी के द्वारा अलग ही दिखता है। इसके अलावा अच्छा लीडर होना, अच्छा मोटिवेटर होना, लोगों को लीड कर पाना, मैनेज कर पाना। अगर ऐसे व्यक्ति प्राइवेट जॉब में होते हैं, तो बड़े लेवल तक पहुँच पाते हैं, क्योंकि लोगों को मैनेज बहुत अच्छा कर पाते हैं, मैनेजमेंट क्राइटेरिया तक पहुँच जाते हैं।
इसके अलावा भी बहुत सारे शुभ लाभ जैसे रेखा देती है कि व्यापार व्यक्ति को बहुत अच्छा लाभ देती है। अगर ऐसे व्यक्ति जॉब करते हैं तो फिर टाइम अपना वेस्ट करते हैं, क्योंकि व्यापारी बनने के हाथ में योग है, अच्छे लीडर बनने के हाथ में योग है, तो बड़े कार्यों के लिए व्यक्ति परमात्मा द्वारा धरती पर भेजे जाते हैं, जैसे कि बड़े लोगों में कर पाए। यहाँ पर आपके हाथ में धनुषाकार रेखा बन रही है, व्यक्ति समझदार होता है और सही समय पर सही निर्णय ले लेता है। कभी भी जल्दबाजी में आकर, गुस्से में आकर व्यक्ति कभी गलत निर्णय नहीं लेता है। यहाँ पर अगर आप कैसा देखेंगे, आपके इसके भारी मंगल है, भारी मंगल अच्छी अवस्था में, तो प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी यानी दबाव सहने की क्षमता, लोगों से बात करने का तरीका, जिसे हम कम्युनिकेशन स्किल्स कहते हैं, सारी अच्छी रहेंगी और बहुत सारे लाभ मिलेंगे। कि आप मान के चलिए कि व्यक्ति संकट के समय अपने लेवल पर संकट का सामना करता है और बहुत सारे शुभ लाभ भारी मंगल द्वारा देखने को मिलते हैं। चंद्र आपके हाथ में अच्छी अवस्था में है, बहुत बढ़िया है। यहाँ पर हल्का सा घुमाव आ रहा है तो म्यूजिक लवर फैसिलिटी देता है। इसके अलावा यहाँ पर अगर आएंगे तो मणिबंध पर 2 ही रेखा है। देखिए, मणिबंध पर 2 रेखा अच्छी नहीं होती, कहीं ना कहीं बुढ़ापे के अंदर बीमारियों को दिखाती है। जीवन की जो अंतिम अवस्था होती है उसमें बीमारी ज़्यादा रहता है व्यक्ति। तो अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सुबह सुबह ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप आपके द्वारा होता है तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। देखिए, ऐसा मैं ये नहीं कह के आप डेली डेली सुबह 4 बजे उठिए, 4:10 पर उठिए, केवल एक माला ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कीजिए, ये केवल आपको 2 से 2.5 मिनट लगेगा, फिर सो जाइए। ब्रह्म मुहूर्त में आपके द्वारा ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप होना जरूरी है। भाग्य रेखा आपकी मजबूत है, पर जैसे ही आपने बिजनेस स्टार्ट किया है गड़बड़ा गई है, तो मान सकते हैं आपको अपने जीवन में कम से कम 5 से 6 सालों के लिए फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी आ सकती है। या तो बिजनेस को स्टेबल करने में जो टाइम लगता है वो टाइम जाएगा, बट है इनस्टेबिलिटी है, भाग्य रेखा कमजोर पड़ी है। तो देखिए, भाग्य रेखा मजबूत हो जाए, इसके भी कुछ उपाय होते हैं, मैं आपको दे दूंगा उपाय। अगर आप डेली करते रेगुलर करते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। बस ये ध्यान रखिएगा कि जो आपको उपाय दूंगा आपको डेली करने रहेंगे बिना रुके। आपको बहुत सारा लाभ मेरे दिए गए उपाय करके मिलने वाला रहेगा। यहाँ पर मनी ट्रायंगल बन गया है, ये और 2 मनी ट्रायंगल अंदर ही अंदर बने हैं, यानी बड़ा पैसा बचेगा, पैसा कमाएंगे और पैसा बचेगा और पैसे से पैसा भी बनेगा, इन्वेस्टमेंट से भी लाभ मिलेगा, बुढ़ापा आनंद में जाएगा। यहाँ पर आपके हाथ की जो फैलेंजेस हैं, ये आपके हाथ की 12 राशियाँ हैं, मेष वृषभ मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन, ये 12 राशि आपके हाथ में अच्छी अवस्था में जब भी आपकी ग्रह इन राशियों के अंदर गोचर करेंगे आपको इन राशियों से अच्छा लाभ जीवन में देखने को मिलने वाला रहेगा। यहाँ पर अगर देखेंगे, ये जो आपके हाथ की फैलेंजेस हैं, ये देखिए, ये हल्के से अनबैलेंस है, अंडर डेवलप है। इसका मतलब ये समझ सकते हैं कि आप अपने जीवन में पैसा खर्च होने की संभावना ज़्यादा है, जितना पैसा कमाएंगे उसमें बड़ा पैसा खर्च होगा, सेव होने की जगह पैसा खर्च होगा। यदि आपके हाथ में आपकी हृदय रेखा देखें, हृदय रेखा बहुत सीधी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर देता है, व्यक्ति हृदय से थोड़ा स्वार्थी या कठोर हृदय वाला भी देखा गया है। दया भावना कम होती है। मस्तिष्क रेखा में दिक्कत है क्योंकि मस्तिष्क रेखा टूट गई है यहाँ पर। देखिए, मस्तिष्क रेखा का टूटना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, व्यक्ति के दिमागी स्तर में बड़े बड़े चेंज लाता है, समस्या व्यक्ति समस्याओं से घिर जाता है जब मस्तिष्क रेखा इस प्रकार की होती है। तो मस्तिष्क रेखा में आपके हाथ में दिक्कत परेशानी बहुत ज़्यादा है। जीवन रेखा में आपके हाथ में यहाँ पर देखें राहु रेखा बहुत ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा आपकी जीवन रेखा पर राहु रेखा आ रही है। इसका मतलब ये है कि देखिए, आपके जो रेखा है उनमें ज़्यादा परेशानी है। जैसे आपने देखा होगा कि पर्वतों पर था, मैं तारीफ ही तारीफ कर रहा था, बट जैसे मैं रेखाओं पर आया मुझे दिक्कत दिखनी स्टार्ट हो गई। ये और कुछ नहीं, राहु रेखाएं जो आपकी जीवन रेखा को काट रही है, मस्तिष्क रेखा टूट रही है, हृदय रेखा में भी थोड़ा कठोरपन मुझे दिख रहा है, तो ये समस्या आपके हाथ में है। पर्वत आपके हाथ में अच्छे हैं, नवग्रह आपके हाथ में बहुत मजबूत है, बट जो रेखा समस्या मुझे दिख रही है वो आपके हाथ की रेखाओं मुझे मेन जट दिख रही हैं। आप जैसे देख पा रहे हैं, आपकी मस्तिष्क रेखा भी टूट गई है, दिमागी स्तर में बड़े चेंज लाने की ओर संकेत कर रही है, धोखाधड़ी के चांसेस बनाते, रिश्तों में टकराव आना, फैमिली में दरार आ जाना, इस तरह के संकेत हाथ में दिख रहे हैं। क्योंकि मस्तिष्क रेखा टूट रही है तो व्यक्ति का दिमागी स्तर बड़ा बहुत, व्यक्ति के दिमाग में बहुत बड़ा चेंज आता है, व्यक्ति के लाइफ के मॉरल्स बहुत बदलते हैं। इस तरह के हाथ में वो पूरे पूरे बन रहे हैं। जीवन रेखा अच्छी है, बट जीवन रेखा को अगर जूम करके देखा जाए, अगर ध्यान से ही देखा जाए, तो यहाँ पर देखिए कट आ रहे हैं काफ़ी सारे, और ये यहाँ तक कट आ रहे हैं, ये समस्या आपको देने वाले रहेंगे, समस्याओं में आपको घेरे रखेंगे, क्योंकि आपके हाथ में जीवन रेखा पर काफ़ी बड़े बड़े कट मुझे दिख रहे हैं। ये समस्या है तो इनका निवारण भी होता है। ये राहु रेखा है, मुझे व्हाट्सएप पर वीडियो दिख रही है तो नंबर लिख दीजिएगा कि आप मुझे राहु रेखाओं के उपाय दे दीजिए। आप मुझे क्या क्या लिखेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर लिखेंगे कि आप मुझे राहु रेखा के, भाग्य रेखा को मजबूत करने के और टूटी हुई मस्तिष्क रेखा के उपाय दे दीजिए, तो मैं आपको सारे उपाय डिटेल में दे दूंगा। बस ध्यान रखिएगा कि मेरे उपाय इस प्रकार के होते हैं, कोई जल्दी असर नहीं करते, कोई जादू टूना टोटका नहीं होता, कोई बड़ा कोई खर्चे वाला कार्य नहीं होता, सिंपल से साधारण से उपाय होते हैं। बस ध्यान रखिएगा, आपको डेली करने देंगे 5 से अगर 10 साल बाद भी आपसे पूछूं क्या क्या आप मेरे उपाय डेली करें, तो आपको हाँ ही बोलना पड़ेगा, तो उपाय डेली कीजिएगा, उसमें आपको लाभ मिलने वाला रहेगा। बाकी रेखा ठीक है, अच्छी हैं, पर्वत आपके हाथ में अच्छे हैं, और सूर्य थोड़े ऐसे होते हैं, इसके मैं आपको उपाय दूंगा।
देखिए समय के अभाव के कारण हम रिव्यू नहीं ले पाते कि तो आप हमें व्हाट्सएप पर लिख दीजिएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, आप सेटिस्फाई या नहीं है, जो भी बात है सब बता दीजिएगा। जो भी आपकी डाउट या क्वेरी रह गई है आप हमें सब बता दीजिएगा, हम आपकी सारी क्वेरी सॉल्व कर देंगे। इसके अलावा उपाय के लिए ध्यान से लिख दीजिएगा, हम आपको सारे बात डिटेल में दे देंगे। उपाय आपको डेली करने रहेंगे। तो ये था आपके हाथ का पूरा एनालिसिस। मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को मैं खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।